ईरान में विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पूरे क्षेत्र में तनाव का भूत अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित सैन्य हमले के संकेतों ने न केवल ईरान और अमेरिका के बीच की दुश्मनी को फिर से हवा दी है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान की ये लंबी खींचतान किसी आम विवाद की तरह नहीं है। ये एक ऐसा टकराव है जिसका असर सीधे सुरक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जा सकता है। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमला क्षेत्र के कई देशों के लिए चिंता का सबब बन गया है। सऊदी अरब, कतर और अन्य अरब देशों में ये डर गहरा गया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरे मध्य पूर्व में अराजकता फैल सकती है, तेल की सप्लाई और व्यापार प्रभावित हो सकता है और सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान और ईरान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी साझा सीमा है और ये इलाका पहले ही राजनीतिक और सुरक्षा तनाव को गढ़ रहा है। बलूचिस्तान के इलाके दोनों देशों में सक्रिय बलूच अलगाववादी गुटों BLF और BLA का केंद्र माने जाते हैं। ईरान का बलूचिस्तान प्रांत सीधे पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है और अगर ईरान में हिंसा और अस्थिरता बढ़ती है तो ये अलगाववादी गुट और भी सक्रिय हो सकते हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा और वहां के हालात और संवेदनशील हो सकते हैं। पाकिस्तान की स्थिति को और जटिल बनाने वाला कारण ये है कि वो अमेरिका के साथ दोस्ताना रिश्ते रखता है, जबकि ईरान उसके और पड़ोसी और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान में बड़ी संख्या में शिया आबादी रहती है, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का असर पाकिस्तान के भीतर भी महसूस हो सकता है। पाकिस्तान किसी भी निर्णय में फंसा हुआ नजर आता है। अगर वो अमेरिका को अपने एयर स्पेस की अनुमति देता है तो अंतर्राष्ट्रीय नजरों में उसकी छवि प्रभावित हो सकती है और अगर मना करता है तो अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान फिलहाल बेहद सतर्क है। वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है और ईरान की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए शांतिपूर्ण और स्थिर ईरान ही पाकिस्तान के हित में है। पूर्व राजनयिक मलिहा लोधी का कहना है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर खतरनाक होगा और पाकिस्तान को विशेष सतर्कता अपनानी पड़ेगी। हाल ही में अमेरिकी जंगी जहाजों की ईरान के आसपास की गतिविधियों ने पाकिस्तान की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। भले ही अमेरिकी बयानबाजी में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन उनके सैन्य उपकरणों की मौजूदगी में संभावित हमलों का अंदेशा अभी भी कायम है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम अहमद ने भी साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN चार्टर किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की अनुमति नहीं देती। अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। पाकिस्तान ईरान सीमा पर उथल पुथल बढ़ा सकती है, बलूच अलगाववादी गुट और ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक जाल में फंस सकता है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान को इस चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत सावधानी और संतुलन के साथ कदम उठाने होंगे। उसे अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने रिश्तों को संभालते हुए अपने देश के हित सुरक्षित रखने होंगे। संक्षेप में, ईरान और अमेरिका का यह टकराव केवल दो देशों के बीच की समस्या नहीं है। इसका असर पूरे क्षेत्र, विशेषकर पाकिस्तान पर गहरा और व्यापक है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इस जटिल परिस्थिति का सामना कैसे करता है। क्या वो किसी भी तरह के जोखिम में फंसे बिना स्थिति को संभाल पाएगा? फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजरें इस तनावपूर्ण स्थिति पर टिकी हुई हैं और पाकिस्तान हर कदम बेहद सतर्कता और सोच समझ कर उठा रहा है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली डिजिटल के साथ।